मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक फूड बोर्न इलनेस एंड टॉक्सिकेशन, यानी कि फूड से हमें कौन कौन सी इलनेस हो सकती है अगर हम उसको प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन के साथ नहीं लेते हैं। और जो भी फूड हम प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन के साथ नहीं ले रहे हैं तो उसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या टॉक्सिक इफेक्ट होगा। और दूसरी बात क्या है, बैक्टीरियल फूड इन्फेक्शन, यानी कि जो भी हम फूड ले रहे हैं वो पहले ही कॉन्टामिनेटेड है किसके द्वारा, बैक्टीरिया से, और वो फिर क्या हमारी बॉडी के अंदर जाके इन्फेक्शन करता है। यानी कि बैक्टीरियल फूड इन्फेक्शन क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अक्कर एज ए रिजल्ट ऑफ कंजप्शन ऑफ फूड कंटामिनेटेड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियाज। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कब होगा, जब हम कोई फूड लेते हैं और वो जो फूड है वो बैक्टीरिया से पहले ही कंटामिनेटेड हो रखा है और वो क्या हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, तो हमारी बॉडी के अंदर जाके वो बैक्टीरिया वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेगा और हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल इफेक्ट करता है। तो इस तरह से क्या बोलते हैं हम उसको, बैक्टीरियल फूड इन्फेक्शन बोलते हैं, जो बैक्टीरिया फूड के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाता है और वहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया हैं जो हमारे हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, और उनका जो बैक्टीरिया के नाम पे उन डिजीज का नाम दिया जाता है। सबसे पहले है साल्मोनेलोसिस। ये जो बैक्टीरिया होता है, मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स दैट आर ईटन रॉ और inadequately heated carry the bacteria which may result in salmonellosis। इसमें क्या कहता है कि जो भी मीट होता है, पोल्ट्री, फिश, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और जो कच्चे पदार्थ होते हैं जिनको हम इनएडिक्वेट तरीके से खाते हैं, यानी कि उनको अच्छे से हम हीट भी नहीं करते, तो वो बैक्टीरिया क्या है उनके द्वारा हमारी बॉडी के अंदर जाता है और वहाँ पे क्या हार्मफुल अफेक्ट करता है। यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि साल्मोनेला क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि क्या हमें डायरियल इलनेस प्रोवाइड करता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर वहाँ जाके वहाँ पे क्या करता है, डायरियल इलनेस करता है। ये हमारी बॉडी में कैसे आ सकता है, जब हम क्या इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आते हैं या फिर हम क्या कंटामिनेटेड फूड लेते हैं, यानी कि उस बैक्टीरिया से पहले ही क्या हमारा फूड कंटामिनेटेड हो रखा है। ये इस तरह का बैक्टीरिया हमारा साल्मोनेला दिखता है और इसकी वजह से क्या हमें फिर डिजीज हो जाती है, यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वो वाला एरिया मेनली अफेक्ट होता है और जिसका ट्रीटमेंट होता है वो क्या है जल्दी ठीक हो जाता है अगर हम इसका अच्छे से ट्रीटमेंट लेते हैं तो। उसके बाद मैंने यहाँ पे बता रखा है कि वो कैसे कैसे हमारी बॉडी के अंदर आ सकता है। अगर हम क्या है कंटामिनेटेड फूड और वाटर लेते हैं, यानी कि वो बैक्टीरिया हमारे क्या फूड के साथ है या फिर वाटर के साथ है, तो वो क्या हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। और क्या है, या फिर हम क्या इन्फेक्टेड एनिमल्स के एक्सपोजर में, यानी कि उनके कांटेक्ट में है, या फिर हम अपने हैंड्स को वॉश आउट नहीं करते और ऐसे ही हम खाना खा लेते, तो उसके थ्रू भी क्या ये बैक्टीरिया हो सकता है हमारे हाथों पे हो, तो क्या जब भी हम कुछ खाएं पिएंगे तो ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। या फिर हम कभी ग्रोस एग्जामिनेशन करते हैं किसी बैक्टीरिया का और हो सकता है वो हमारे हाथों पे टच हो जाए या फिर कहीं और टच हो जाए, तो उसके दौरान भी क्या है ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जा सकता है। या फिर क्या ईटिंग अंडर कुकड और रॉ मीट, यानी कि जो खाना हम अच्छे से नहीं पकाते या फिर कच्चा खाना होता है उसके खाने से भी क्या हमें ये वाला इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद है, मैंने यहाँ पे साल्मोनेला का स्ट्रक्चर दिखा रखा कि वो किस तरह का दिखाई देता है, कुछ इस तरह से होता है जो मैंने आपको पहले वाले उसमें इमेज में भी दिखाया है। ये कैसा होता है, ग्राम नेगेटिव रोड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, ग्राम नेगेटिव रोड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, जो आपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी किया होगा। एक तो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है और सेकंड मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखा है। उसके बाद है, अगर हमें ये वाला बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो वहाँ पे ये क्या क्या करता है, हेडेक होता है मेनली पेशेंट को, फीवर और क्या वोटरी डायरिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा और उसके साथ में क्रैम्प्स भी आएंगे, नोजिया भी होगा उसको और वोमिटिंग भी होगी। उसके बाद है हमारा अदर बैक्टीरिया सिग्लोसिस। सिग्लोसिस क्या होता है, एक बैसिलर डिसेंट्री अक्कर बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ह्यूमन फीसिज विच इज ट्रांसमिटेड बाय फीकल ओरल रूट और थ्रो कंटामिनेटेड फूड और वाटर।
इसमें क्या कहता है, जो सिग्नलोसिस होता है वो किस तरीके से फैलता है, वो क्या है, इन्फेक्टेड ह्यूमन फीसिज के द्वारा फैलता है। जो कौन सी रूट से फैलता है, फीकल ओरल रूट से फैलता है। जो भी कंटामिनेटेड फूड होता है वो क्या है, हमारे फीकल ओरल रूट से हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और हमारी बॉडी के अंदर जाके हार्मफुल अफेक्ट करता है। उसके कुछ सिम्टम्स है, जैसे क्या क्या हैं, पेशेंट को क्या होगा, फीवर होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, वोमिटिंग, डायरिया। अगर ये हमारा अच्छे से ट्रीट नहीं होता, हम इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो क्या होगा, तो जो इंटेस्टाइन की म्यूकोजा लेयर है वो क्या है, अफेक्ट होगी इससे, ठीक है। और अफेक्ट होने से क्या होगा, बिकम अनट्रीटेड एंड स्टूल कंटेन ब्लड एंड म्यूकस। और जो स्टूल आएगा बाद में, देखो हमारी क्या इंटेस्टाइनल जो म्यूकोजा लेयर थी वो क्या है, वो इन्फेक्टेड होगी, यानी कि एक तरह से वो क्या टूटनी शुरू हो जाती है वहाँ पे। और उसके साथ में जब क्या फिर जब म्यूकोजा लेयर वहाँ पे डैमेज हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो स्टूल है वो अनट्रीटेड है पहले ही हमारी जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, तो उसकी वजह से जो स्टूल बाद में आएगा तो उसके अंदर क्या होगा, म्यूकस भी आएगी, क्योंकि क्या म्यूकस लेयर डैमेज हो रही है, तो उससे क्या म्यूकस आएगी और उसके साथ में ब्लड भी वहाँ पे देखने को मिलता है। और उसके बाद क्या कैपिलरीज में भी अफेक्ट होता है अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सिग्लोसिस का एग्जाम्पल आपको दिखा रखा है कि बैक्टीरिया किस तरह का दिखाई देता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बता रखा है कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से क्या है, सीवियर ब्लडी डायरिया होता है। इसमें क्या तो मेनली क्या ब्लड साथ में आता है, जब स्टूल पास आउट करते हैं तो उसके साथ में ब्लड आता है। और ये क्या मेनली तो क्या है, किड्स के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है, जो कि क्या है इंटेस्टाइन को ही अफेक्ट करता है, मेनली इंटेस्टाइन को डैमेज करता है। और उसमें क्या इंटेस्टाइन में भी म्यूकस मेम्ब्रेन को मेनली अफेक्ट करता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है और क्या इसमें इसके टॉक्सिन अफेक्ट क्या होंगे, जो भी इसकी वॉल है वो क्या है, वॉल की लाइनिंग है इंटेस्टाइन की, वो क्या डैमेज होने स्टार्ट हो जाएगी, उस इंटेस्टाइन के अंदर स्वेलिंग होगी और अल्सर्स की फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स, फ्लूइड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, एंटीबायोटिक्स देते हैं और फ्लूइड्स देते हैं ताकि उसको डिहाइड्रेशन ना हो। पर इसमें क्या है, एंटी डायरियल ड्रग्स नहीं देते, इसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन और भी ज़्यादा हो सकता है अगर हम एंटी डायरियल ड्रग्स देंगे। तो इसमें सिर्फ हम क्या है एंटीबायोटिक्स देते हैं और क्या है डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या फ्लूइड देते हैं। लेकिन कभी भी हम अगर उसको डायरिया हो रखा है तो उसको हम एंटी डायरियल ड्रग्स नहीं देखते। अगर हम एंटी डायरियल ड्रग्स देंगे तो उसकी वजह से क्या इन्फेक्शन और भी ज़्यादा हो सकता है। और क्या ऐसे केसेज में क्या है हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत हो सकती है अगर कंडीशन सीवियर है तो। उसके बाद है ये सेपरेट कैसे होता है और इससे हम कैसे कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं, अपने आप को कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सेपरेट कैसे होता है, सोइल के कांटेक्ट में आने से, और क्या है हैंड्स जो हैं वो भी क्या है इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आने से, यानी कि एक दूसरे के टच में आने से, और क्या है मिट्टी की वजह से भी, और जो फूड है फूड के थ्रू भी हमारी बॉडी के अंदर जा सकता है। और क्या है कॉन्टामिनेटेड वाटर कॉन्टामिनेटेड बाय फिशेज, यानी कि जो भी हमारा फूड है या फिर वाटर है अगर वो फिशेज से कॉन्टामिनेटेड हो रखा है तो उसकी वजह से ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जा सकता है और वहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट कर देगा। कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर हाइजीन, अगर हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके, और क्या ड्रिंकिंग ओनली ट्रीटेड वाटर, और क्या है अच्छा वाटर ही हमें लेना होता है वहाँ पे, यानी कि हमें क्या फिल्टर किया हुआ वाटर ही पीना होता है। और जो भी हमारे रा फूड्स होते हैं यानी कि कच्चे खाने होते हैं उनको क्या अच्छी तरह से धो के ही खाना चाहिए ताकि ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर ना जाए। उसके बाद है फूड पॉइजनिंग क्या होती है। फूड पॉइजनिंग का तो आपने भी सुना होगा काफ़ी बार। फूड पॉइजनिंग क्या है, किसी भी फूड की वजह से हमारी बॉडी के अंदर अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो फूड पॉइजनिंग रिजल्ट फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ फूड इन विच बैक्टीरियल टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस, ऐसे फूड खा लेने से जिनके अंदर क्या है बैक्टीरियल टॉक्सिन्स पहले से ही प्रेजेंट होते हैं और वो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स क्या हमारी बॉडी के अंदर जाके अपने टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं जिसकी वजह से क्या हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है और उसी को क्या फिर फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको शो भी कर रखा है कि जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर क्या पहले हमारे क्या बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, वहाँ पे स्टमक के अंदर जाएगा, अगर स्टमक के HCl के द्वारा वहाँ पे वो किल आउट नहीं होता और हमारी इम्यूनिटी उसको किल नहीं कर पाती, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हमारी बॉडी के अंदर फूड पॉइजनिंग हो जाती है वहाँ पे। इसकी वजह से क्या होता है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस कोज बाय इंजेक्शन ऑफ फूड और ड्रिंकिंग contaminated with either having living bacteria or their toxin or
इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस एंड पॉइजन डिलीवर्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वही बात है कि जो भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनके अंदर पहले से क्या अगर पॉइजनिंग वहाँ पे क्या उनके अंदर पहले से ही टॉक्सिसिटी है और क्या वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते तो हमारी बॉडी के अंदर जाके वो अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर अलग अलग इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद है स्टेफाइलोकोकल पॉइजनिंग। यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया कौन सा है? स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकल पॉइजनिंग में क्या होता है? स्टेफाइलोकोकस ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन इन्फेक्टेड कट्स। जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन्फेक्टेड कट्स के अंदर, एब्रेशन ऑफ स्किन, बॉइल्स एंड पिंपल्स, यानी कि मेनली क्या हमारी स्किन के अंदर ही पाया जाता है, एनाटॉमिकल वेस्ट के अंदर ये हमारा पाया जाता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके कट्स के अंदर, एब्रेशंस ऑफ स्किन और क्या यानी कि जो स्किन उतर जाती है एक तरह से, बॉइल्स और पिंपल्स। बॉइल्स भी क्या होते हैं? एक तरह से फफोले टाइप में होते हैं और पिंपल्स का तो आप सभी को पता ही होगा। इनके अंदर क्या हमारा स्टेफाइलोकोकस पाया जाता है। द ऑर्गेनाइजर गेट ट्रांसफर्ड टू फूड थ्रू कैरियर फूड हैंडलर्स। देखो अगर किसी को पिंपल्स है या फिर बॉइल्स है या फिर स्किन के एब्रेशंस हो रखे हैं, आपने सुना होगा कि जो फूड हैंडलर्स होते हैं उनको क्यों ये चीज़ें मेंटेन करके रखनी चाहिए कि वो फूड को ज़्यादा से ज़्यादा टच ना करे। हो सकता है उनके बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन हो रखा हो, यानी कि स्किन के अंदर हो कहीं पे, या फिर उसको पिंपल्स हो रखे तो उसके थ्रू क्या है वो जो बैक्टीरिया वो फूड के अंदर जा सकता है। तो ये किसके द्वारा फैलता है? मेनली ट्रांसमिटेड और टू फूड थ्रू कैरियर ऑफ फूड हैंडलर्स। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिम्टम्स विच यूजुअली अपीयर आर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स। कौन से सिम्टम होते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स होते हैं। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या है? 1 to 3 डेज में ही मेनली शो हो जाते हैं और सीवियर कंडीशंस का भी उसमें पता चल जाता है। द सिम्टम्स कुड बी सीवियर एंड मे लास्ट फ्रॉम 1 to 3 डेज, यानी कि 1 से 3 दिन तक भी उसके सिम्टम्स रह सकते हैं। जो स्टेफाइलोकोकाई होता है वो क्या हाई टेम्परेचर पर ही किल होता है, परंतु क्या है ये जब हम इस रेफ्रिजरेशन करते हैं तो उस टाइम पे भी क्या है इसको इनएक्टिवेशन हो सकती है। उसके बाद है यहाँ पे मैंने आपको स्टेफाइलोकोकस का एग्जाम्पल शो कर रखा है कि वो बैक्टीरिया हमारा दिखाई कैसे देता है। स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है जो कि सिंगल और पेयर्स में भी हो सकता है और चेन्स के अंदर भी हो सकता है। इसके अंदर क्या इरेगुलर ग्रेप लाइक क्लस्टर होता है। देखो यहाँ पे ग्रेप लाइक ही है इसकी शेप। उसके बाद है बोट्यूलिज्म। बोट्यूलिज्म क्या होता है? बोट्यूलिज्म जो होता है ये मेनली कंजप्शन ऑफ इनएडिक्वेट प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स और अदर फूड्स, यानी कि ये भी हमें क्या वेजिटेबल्स और फूड्स के थ्रू ही होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के ऊपर मेनली अफेक्ट करता ही है। इसमें और क्या होता है? इसमें मेनली सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका मतलब सिम्टम होता है वो क्या होता है? पैरालाइजेशन। ठीक है, यानी कि नर्वस सिस्टम पे मेनली ये अफेक्ट करता है। जो बोटुलिज्म होता है उसमें क्या हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वही मेनली अफेक्टेड होता है देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर जाता कैसे है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू ही, यानी कि फूड के थ्रू ही हमारी ये बॉडी के अंदर मेनली जाता है। तो इसके क्या क्या सिम्टम होंगे? हेडेक, डिजीनेस, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, स्पीच डिफिकल्टी एंड पैरालिसिस में अकर इफ़ नॉट ट्रीटेड अर्ली। अगर ये क्या अर्ली इसको ट्रीट नहीं करते तो इसकी वजह से पैरालिसिस भी हो सकता है, खाने में भी दिक्कत हो सकती है, बोलने में भी दिक्कत हो सकती है और क्या हेडेक भी हो सकता है और डिजीनेस भी हो सकती है। ठीक है, और इन सब की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, इसलिए क्या हमें इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैंने आपको बैक्टीरिया शो कर रखा है कि बैक्टीरिया किस तरह का दिखाई देता है जो कि मेनली नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट डालता है। उसके बाद है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। ये भी क्या है? बोटुलिज्म का ही एक एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये जो होता है बैक्टीरिया ये हमारा क्या है सोइल के अंदर मेनली प्रेजेंट होता है। जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो भी रिवर और लेक्स होते हैं उनके अंदर क्या ये सेडिमेंट हो जाता है बॉटम में, यानी कि जो बॉटम में रिवर और लेक्स के बॉटम में जो रेत पाया जाता है, यानी कि वहाँ पे जो सॉइल पाई जाती है वहाँ पे ये सेडिमेंट हो जाता है। कौन सा बैक्टीरिया? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। जो रिवर है लेक है वहाँ पे जो रेत है उसका यानी कि सोइल है वहाँ पे ये सेडिमेंट हो जाता है।
फूड ग्रोन नियर द लेक में कोज दिस पॉइजनिंग, और जो फूड हम क्या है लेक और रिवर के नज़दीक उगाते हैं, उन फूड्स के अंदर क्या मेनली ये वाला बैक्टीरिया पाया जा सकता है, और इसकी वजह से क्या फिर हमारे बॉडी के अंदर पॉइजनस इफेक्ट हो सकते हैं।